गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज़्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज़ के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव गुरु के सानिध्य में जाने लगता है। धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावी होने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। गुरु दया से समस्याओं का समाधान होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दिशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिव चर्चा के संदर्भ में यह है कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है। एक अपनेपन का भाव पैदा होता है। शिव मेरे गुरु हैं, यह समझ जीवन में परिवर्तन ला देती है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में डूबा हुआ व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से शिवोन्मुख होने लगता है। उसमें शिव के प्रति उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने परिवार को पहचानेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा, पर जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। जब मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो समझ आई कि यह मेरी पत्नी है, बेटा है या माँ बाप है। समझ से विचार में परिवर्तन हुआ। शिव गुरु की चर्चा परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। तीसरा सूत्र शिव गुरु को नमन निवेदन। जगत गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्यता के विचार को शिष्य भाव में परिवर्तित करने एवं जगत के आकर्षण में डूबे मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के निमित्त तीसरे सूत्र में भगवान शिव को नमन निवेदित करने की विधा दी गई है। सूत्र में कहा गया है कि शिष्यता में भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित का प्रयास आवश्यक है। नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश गुरु दया से लाभ्य है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्रह्य है। सबसे पहले शिष्यता के भावांतरण के अर्थ की तलाश करते हैं। सामान्यतया मनुष्य का मन संसार के आकर्षण में रहने को अभ्यस्त है और उसने अभी अभी शिव को अपना गुरु माना है। उसके मन में शिव गुरु का होना मात्र एक विचार है, जिसके टूटने की खत्म होने की आशंका बनी रहती है। उसका यह विचार भाव में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए नमन का प्रयास अपेक्षित है। क्योंकि विचार जब भाव में परिणत होता है तो उसके ठहरने की उम्मीद बढ़ जाती है। शिव को नमन व्यंग्यात्मक नहीं होता। नमन एक भाव स्थिति है। नमन विनम्र अभ्यर्थना है। निस्वार्थ बिना किसी आकांक्षा और इच्छा से किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक होता है। मानव जीवन में मुसीबतें हैं, दर्द है, परेशानियां हैं और वह इस भंवर जाल से निकल नहीं पाता। गुरु शिव को आकांक्षा रहित प्रणाम कठिन है, परंतु निवेदित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन सहज नहीं है, इसीलिए प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन। इस पंचाक्षरी मंत्र का चिरकाल से प्रयोग होता आया है और इसकी सूक्ष्म तरंगों में अक्षय ऊर्जा का प्रवाह निहित है। यदि नमन को प्रक्रियागत किया जाए तो इसके लिए कई विधियां स्थापित हैं।
स्पष्टतः मानसिक प्रणाम अथवा भाव प्रणाम को किसी विधि के सहारे की आवश्यकता नहीं, किंतु विधियों का सहारा लिया जाए तो रुद्राक्ष, कमलगट्टे, तुलसी आदि के दाने से बनी माला पर मंत्र का जप किया जा सकता है। दूसरी विधि है अजपा जप। सांसों का आना जाना भी एक माला है। सांसों की माला को छोड़कर अन्य मालाओं पर किया गया जप ईश्वर से सानिध्य लाभ हेतु सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता, अपितु ईश्वर से लौकिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अन्य मालाओं पर मंत्रों का जाप 108 की गणना पर चलता है, जबकि सांसों की माला की कोई गिनती नहीं होती। कहा गया है कि 108 बार मंत्रों का जप भाव प्रवेश के उपरांत प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने हेतु जपकर्ता के द्वारा किया गया उद्यम है। सांसों की माला पर किया गया जप सने सने अजपा जप में परिणित हो जाता है। सायास मंत्रों का जप गुरु दया से अनायास चलने लगता है। शिव भाव के उत्पन्न होने हेतु अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के भाव में किया गया नमन अथवा नमः शिवाय अत्यंत फलदायी है और इसके लिए शिव गुरु की दया वांछित है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।